हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121। स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से करते हैं इनको चेक कि क्या मिस्टेक्स हैं और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का। आपको भी पता है कि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इनकरेज करता है। आइए करते हैं शुरू। यह समस्या का सबसे स्मार्ट समाधान है। दिस इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये देखिए, अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि मोस्ट और स्मार्ट दोनों को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये डबल डबल सुपरलेटिव हो जाता है और ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप स्मार्टेस्ट कहिए या फिर मोस्ट स्मार्ट। और मोस्ट स्मार्ट आप क्यों कहेंगे? अगर आपके पास पहले से ही एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है तो उसमें अलग से आपको मोस्ट लगाने की जरूरत वैसे भी नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर वर्ड कुछ ऐसा होता, ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल हो गया ये तो। अगर वर्ड कुछ ब्यूटीफुल जैसा होता तो आप इसे ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते। तो इस केस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस आपको इसके आगे मोस्ट लगाना है और ये सुपरलेटिव डिग्री का बन जाएगा। लेकिन स्मार्टेस्ट में तो पहले से ही आपके पास सुपरलेटिव डिग्री का एक वर्ड है, तो उसे ही क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आप कहेंगे दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द। अच्छा, एक और मिस्टेक करते हैं लोग कई बार। वो क्या करेंगे, दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन के बाद कर देंगे ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन जब कभी भी होती है, जिस चीज की भी होती है, उसको बताने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट है, ऑफ नहीं कहना है यहाँ पर। तो अब यहाँ से इनकरेक्ट वाले टैग को हटा देते हैं, क्योंकि हम जितने भी इनकरेक्ट पार्ट्स हैं उन सबको करेक्ट भी करते हुए जाएंगे आगे। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। वो अपने चचेरी बहन से 2 साल बड़ी है। शी इज एल्डर देन हर कजन बाय 2 years। अब देखिए, इसमें क्या मिस्टेक है। ये भी बहुत कॉमन है बाय द वे। हमें क्या लगता है कि हमने ओल्ड कहा तो इससे बना ओल्डर। तो अगर हम ओल्डर देन कह सकते हैं तो फिर एल्डर देन क्यों नहीं कह सकते? देखिए, एल्डर का मतलब होता है आपसे उम्र में कोई भी बड़ा हो, खासतौर पे आपकी फैमिली में। तो इसके साथ आप अलग से देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहां पर अगर आपको यही चीज कम्युनिकेट करनी हो कि वह अपनी चचेरी बहन से 2 साल बड़ी है, तो आप कहेंगे शी इज ओल्डर देन हर कजन। और बाय 2 years, ये तो सही है। सो शी इज ओल्डर देन हर कजन बाय 2 years। फिर आता है शिक्षक ने कहा कि हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। द टीचर टोल्ड दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अब देखिए, द टीचर टोल्ड दैट। टेल एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हमेशा आपको एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सुनने वाला होता है, वो भी चाहिए। आप सीधा नहीं कह सकते कि शी टेल। आपको कहना पड़ेगा शी टेल्स मी, या फिर शी टोल्ड मी, या फिर शी टोल्ड हिम। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बताना जरूरी है। अगर आपके पास सुनने वाला नहीं है, खासतौर पे अगर सेंटेंस में ये क्लैरिटी नहीं है कि सुनने वाला कौन था, तो आप यहाँ पर टोल्ड के बदले सेड का इस्तेमाल कर लीजिए। द टीचर सेड दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। द टीचर सेड दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। फिर आता है ही इज माई कजन ब्रदर। वो मेरा चचेरा भाई है। ही इज माई कजन। अब देखिए, यहां पर मिस्टेक क्या है कि जैसे आपने ही कह दिया, अब अगर वो सिस्टर होती तो फिर ही का तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था। और कजन का मतलब चचेरा, जो भी भाई या फिर बहन, सिबलिंग, दोनों के केस में कजन का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे लोग ये डिबेट लेकर आते हैं कि बॉस, कजन सुन के मुझे कहाँ से पता चलेगा कि चचेरा भाई है या फिर बहन है? तो आपने शुरुआत में कह तो दिया ही इज माई कजन, तो ब्रदर लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप इसको मत इस्तेमाल कीजिए, आपका सेंटेंस फिर भी सही है और पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो मेरा चचेरा भाई है। बॉस ने मुझे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। द बॉस गेव मी एन इंपॉर्टेंट एडवाइस। अब देखिए, द बॉस गेव मी एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं आप। ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। लेकिन एन इंपॉर्टेंट एडवाइसेस तो ये हद से ज्यादा गलत है। एंड और फिर एडवाइसेस, ये तो वैसे भी गलत है। तो आप क्या करेंगे? एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं इसे। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ, और फिर एडवाइसेस को हटाकर एडवाइस कर देते हैं। सो द बॉस गिव मी एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। ये भी ध्यान रखिएगा, एस से अगर आप एंड करते हैं तो वो हो जाता है वर्ब, और वो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है एडवाइस। ये स वाला है, एडवाइस। मुझे सुबह से सिर दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, आई एम हैविंग अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, हैविंग इज
इनकरेक्ट फॉर कंडीशंस बाबा। आप कभी भी अ, जब आपको कहना हो कि आपको अभी कोई परेशानी हो रही है, तो उस केस में आप आई हैव अ हेडेक कह सकते हैं। अ, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, अ हेडेक गलत नहीं है। हेडेक काउंटेबल नाउन नहीं है। हेडेक को आप नहीं गिन सकते, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब कभी भी आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू की बात करें, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, इन सब के केसेस, इन सारे केसेस में जब आप अ फीवर कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि वन इंस्टेंस ऑफ फीवर, एक बारी मुझे बुखार आया तो मैंने कहा अ फीवर, आई हैव अ फीवर, मतलब अभी मेरा फीवर का एक एपिसोड चल रहा है। तो अ हेडेक गलत नहीं है, सिंस मॉर्निंग ये भी गलत नहीं है। आई एम हैविंग, जब आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ कंज्यूम करना या फिर कुछ एंजॉय करना। तो इन दोनों ही केसेस में आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हेडेक में ना आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ना फिर ना ही कोई चीज ऐसी है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आई हैव हेडेक सिंस मॉर्निंग, ये इतना काफी है। आई हैव अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। फिर आता है, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। शी आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। अब इसमें क्या गड़बड़ी है? शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। दैट और इसके ठीक बाद वेयर, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप दैट को हटाइए यहां से। वेयर आई वॉज गोइंग, बस इतना काफी है। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब देखिए एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या करेंगे ये लोग, वॉज को आई के पहले लगा देंगे और आप देखेंगे वेयर वॉज आई गोइंग, ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है वो एक क्वेश्चन के तौर पे नहीं, बल्कि स्टेटमेंट के को मतलब एक कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक क्लॉज आ रहा है। तो ऐसे में आप बीच में आके उसे क्वेश्चनिंग पैटर्न या फिर इंटरोगेटिव पैटर्न पे नहीं डाल सकते। सो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ये करेक्ट है। मेरे पिता मेरे चाचा चाचा से बड़े हैं। माई फादर इज मोर एल्डर देन माई अंकल। अब देखिए, मोर एल्डर ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरिजन ये नहीं चलेगा। आप यहां से मोर हटाइए। माई फादर इज एल्डर देन माई अंकल, इतना ही काफी है। या आप चाहें तो माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल भी कह सकते हैं। एल्डर आपको भी पता है, फैमिली रिलेशन में जब आप कहते हैं कि कोई जना एक दूसरे से दूसरे जने से बड़ा है एज में, तो आप एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो माई फादर इज एल्डर देन माई अंकल, ये ग्रामेटिकली सही है। वह अपनी बहन से अच्छा गाती है। शी सिंग्स गुड देन हर सिस्टर, आपको भी पता है। गुड एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का। जब कभी भी आप किसी के गाना गाने की बात कर रहे हैं तो आप और वो भी कंपैरिजन करते हुए, तो फिर आप कह सकते हैं शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। एक तो ये पार्ट हो सकता है। दूसरा, आप यहां पर देन हर सिस्टर डज, ये बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर पे अगर आपको सेंटेंस को लिखना हो तो प्लीज ये लास्ट वाला पार्ट जरूर ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। हाँ, नॉर्मली हम लोगों ने बोलचाल में इसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। इतना भी अगर किसी को बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप यही कह रहे हैं कि वो अपनी बहन से अच्छा गाती है। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, उसने समय पर पत्र नहीं लिखा। ही डिडंट रोट द लेटर ऑन टाइम, इसे कीजिए करेक्ट। इसमें क्या हुआ है, डबल पास्ट का इस्तेमाल हो गया है। अब डिडंट और रोट एक साथ इस्तेमाल होगा या नहीं, सोचिए जरा इसके बारे में और इसे करेक्ट करके डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।